कक्षा 9 क्षितिज के उपभोक्तावाद की संस्कृति का आपने सार सुना, जिसके अंतर्गत आपने पाया कि हमें वही खरीदना चाहिए जो अति आवश्यक हो। इसके अलावा उपभोक्तावाद के जो कुप्रभाव हैं उनकी ओर भी लेखक ने संकेत किया। आज हम इसका अभ्यास करेंगे, यानी अभ्यास के प्रश्नों को दोहराएंगे। पहला प्रश्न है आपका, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक का कहना है कि आजकल लोग खरीदारी को, यानी जो उत्पाद होते हैं उनका भोग करना ही सुख मानते हैं, इसलिए अधिक से अधिक खरीदारी करते हैं। लेकिन वास्तव में यह सुख नहीं होता। तो लेखक ने आज के संदर्भ में क्या बताया? सुख को उत्पादों का उपभोग करना, यानी उनका प्रयोग करना, उसी को आज के मानव ने सुख मान लिया है। आपका दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। यानी आज जो उपभोक्तावादी संस्कृति है हमारे जो दैनिक जीवन है, प्रतिदिन का जीवन, उसको किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो इसका उत्तर ये है, जो हमारे जो जीवन है उसको बहुत प्रभावित करती है। लोग प्रतिदिन विज्ञापनों को देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और उनके गुण अवगुण की परख किए बगैर खरीदारी करते रहते हैं। जितना ज़्यादा विज्ञापन होता है उतना ही उस चीज़ को खरीदते चले जाते हैं। इस कारण से जो व्यय है अपव्यय होता जाता है और इस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है उपभोक्तावादी संस्कृति। यानी हमें विज्ञापनों के चक्कर में दिखावे के लिए खरीदारी करते हैं, महंगी से महंगी वस्तुएं, और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, अपव्यय होता है और भी हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। लेखक के अनुसार गांधी जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, उन पर दृढ़ रहें और सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी प्रकार से न गंवाएं, उन पर आँच न आने दें। उनकी यही चिंता थी कि जो अंधाधुंध पश्चिमी संस्कृति की जो छाप है, जो प्रभाव है, उससे बचें। बाहर की संस्कृति से जो अच्छाई है वो ग्रहण करें, लेकिन हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखें। लेकिन जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारी संस्कृति में पतन का कार्य करती है, गिरावट का काम करती है। इसलिए अंधाधुंध अनुकरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम पथ से भ्रष्ट हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है, क्या उसमें राज है, क्या रहस्य है, क्या कहना चाहता है वो हमें बताना है। क भाग है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम चाहे जानबूझकर चाहे अनजान में जो हमारा वातावरण है उसके कारण हमारा जो वास्तविक चरित्र है वो बदल रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं
वो न चाहते हुए भी हम क्या है खरीदते हैं, जिससे हमारा चरित्र बदलता है, हम उत्पाद के वश में होते हैं और उसको ही सुख मान लेते हैं। इस कारण से हमारा इस माहौल में, संस्कृति में, उपभोक्तावादी संस्कृति में हमारा चरित्र बदल रहा है। ख भाग है आशय स्पष्ट में, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हों। यानी लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर लेते हैं, चाहे वो लोगों की हंसी का पात्र बन जाए। ये कहना चाहता है लेखक। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे कि जीते जी अपनी कब्र बहुत सुंदर बनवा लेना, कई विदेशों का उदाहरण दिया। वो सब क्या है, हास्यास्पद है। तो ये प्रतिष्ठा के चक्कर में लोग क्या है अपनी हंसी उड़वाते हैं। ये सारा उपभोक्तावादी संस्कृति का ही परिणाम है। तो इस प्रकार इस अभ्यास में आपके 4 प्रश्न बनते हैं जो हमने स्पष्ट किए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे और आपको कंठस्थ हो जाएंगे।